हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा स्टार्ट करते हैं आज आपकी थ्योरम्स चैप्टर 10 व्रत। बेटा सारी थ्योरम्स हिंदी मीडियम में कवर करेंगे आज। लास्ट क्लास में हम इंग्लिश मीडियम में थ्योरम्स कवर कर चुके हैं बच्चों। तो पहली थ्योरम पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। बच्चे इसकी फिगर बना के समझते हैं। ये हमें सेंटर दिया है ओ, एक जीवा दी है ये और एक और जीवा दी है ये। दोनों जीवाएं क्या है बेटा? इक्वल हैं। ये ए बी, ये सी डी। क्या बेटा इन जीवाओं से अगर आप सेंटर पर एंगल बनाओगे ना, केंद्र पर कोण बनाओगे, तो वो कोण बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है बच्चे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, दिया है क्या दिया बेटा हमें दिया है एक व्रत जिसका केंद्र O है, और दिया बेटा हमें दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी। ये दिया बेटा। सिद्ध क्या करना है बच्चे? हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा? आपको प्रूव करना है कि ये एंगल बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे। तो आपको प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ठीक है बच्चे। रचना में आप लिख देना, रचना इसमें आप लिखना हमने O को A से, O को B से, OC और OD इन सबको आपस में मिला दिया बेटा। आप लिखेंगे OA, OB, OC और OD को मिलाया। ठीक है बच्चे। अब आते हैं अपनी उत्पत्ति पर। बेटा हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल त्रिभुज AOB। आप लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। इन दोनों त्रिभुज में बच्चे आप देखो OA बराबर OD और OB बराबर OC। क्यों बेटा? क्योंकि सभी त्रिज्या हैं, और एक वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं बच्चे? बराबर होती हैं। चलो बेटा AB इक्वल दिया है CD के, ये गिवन है, लिख देंगे आप दिया है। ठीक है बच्चे। तो तीन साइड अगर इक्वल हो किन्हीं दो ट्रायंगल की, तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं आपस में? वो त्रिभुज आपस में होते हैं सर्वांग सम। ठीक है बेटा। इसका मतलब AOB और COD क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। अब बच्चे अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब इनके एंगल भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, CPCT। सर्वांग सम त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बेटा। ये आपको थ्योरम में प्रूव करना था बच्चे। आपकी थ्योरम 10.1 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चे प्रमेय 10.2। करा जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। बेटा इसी थ्योरम का एकदम रिवर्स है, विपरीत है। कह रहा अभी देखो इसने क्या बोला था कि ये साइड अगर इक्वल हो तो एंगल इक्वल होते हैं, और अब कह रहा अगर एंगल इक्वल है तो प्रूव करो कि साइड भी इक्वल होती हैं बच्चे। तो एक सर्कल बना लेते हैं और जो इसने बोला है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं अपनी फिगर। बेटा इस बार इसने आपको ये एंगल इक्वल दिए हैं, ठीक है। ये एंगल इक्वल दिए हैं, तो आप लिखोगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र
ओ है। एक वृत्त दिया बच्चे जिसका केंद्र ओ है, और इसी वृत्त में आपको एंगल ए ओ बी इक्वल दिया एंगल सी ओ डी के, ठीक है बेटा। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चे, कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, ए बी और सी डी बराबर हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको सिद्ध करना है बेटा। चलो सिद्ध करते हैं। आप लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, आप ये लिखेंगे। अब आप देखो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ए ओ बराबर ओ डी और ओ बी बराबर ओ सी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि बेटा ये सभी इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं और किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है बच्चे। अब आप देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी दिया है बेटा, आपको दिया है, ठीक है। किसी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो ट्राइंगल होते हैं सर्वांगसम। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी सर्वांगसम है ट्राइंगल सी ओ डी के। और बेटा जब ये ट्राइंगल, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका मतलब ए बी बराबर होगा सी डी के, सी पी सी टी। संगत भुजाएं सर्वांगसम त्रिभुज की बराबर होती हैं। बच्चा आपके थ्योरम 10.2 कंप्लीट। आते हैं बच्चे थ्योरम 10.3 पर। करा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या कहना चाहता है बेटा? ये कहना चाहता है कि आपको एक जीवा दी है ए बी, एक वृत्त दिया है जिसका सेंटर है ओ। इस सेंटर से आप इस पर लंब डालेंगे तो वो इस जीवा को दो समान भागों में विभाजित करेगा बेटा। इसका मतलब ए एक्स और एक्स बी क्या होंगे? इक्वल होंगे बच्चे। तो ये बेटा आपकी थ्योरम है। पहले लिखेंगे आप, दिया है, क्या दिया बेटा? एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त दिया बेटा आपको जिसका केंद्र कौन है? ओ है, ठीक है। और बेटा आपको दिया है ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एक्स लंब ए बी, ये भी आपको दिया है बेटा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चे? आपको सिद्ध करना है ए एक्स इक्वल टू एक्स बी, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, ये आपको सिद्ध करना है बेटा। रचना में आप लिखेंगे, रचना ओ ए और ओ बी को मिलाया, ठीक है बच्चे। ओ ए और ओ बी इन दोनों को मिलाया है। उपपत्ति पर आते हैं। आप लिखेंगे बेटा त्रिभुज ए ओ एक्स और त्रिभुज बी ओ एक्स में ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स कॉमन है बेटा, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। आप लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चे। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या बराबर होंगे। बेटा आपको एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स बी गिवन है बच्चे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया है बेटा, दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपको लंब दिया है ना, ओ एक्स लंब है ए बी के ऊपर, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब बच्चे ये एंगल 90 डिग्री दिया है, दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ एक्स और ट्रायंगल बी ओ एक्स क्या हुए बच्चे? कॉन्ग्रेंट हुए,
कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम हुआ बच्चा, AOX सर्वांगसम हुआ BOX के। बच्चे दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हुए तो इनके संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी सर। इसका मतलब AX और BX क्या होगा, बराबर होगा। भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सर्वांगसम है तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी। बच्चों ये आपको प्रूव करना था। आपकी थ्योरम 10.3 कंप्लीट। चलो बच्चे आते हैं प्रमेय 10.4 पर। कह रहा है वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो जीवा को समद्विभाजित करती है जीवा पर लंब होती है। क्या कहना चाहता है बेटा, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है बेटा कि आपको एक जीवा दिया है AB, एक सर्कल का सेंटर दिया है O। इस O से ना मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो इस AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके ऊपर लंब है। ठीक है बच्चे, तो बेटा ये इस थ्योरम का कन्वर्स है, विपरीत है। इसमें आपको लंब दिया था और ये बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना था आपको। अब बाइसेक्टर समद्विभाजक दिया है और लंब प्रूव करना है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है बच्चे, और आपको दिया है बेटा AX = BX, ये भी आपको दिया है। सिद्ध करना है, आप लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, अब आपको सिद्ध करना है एंगल OXB या = 90 डिग्री, या फिर मैं बोलूँ एंगल OXA = 90 डिग्री। एक ही बात है बेटा। ठीक है, दोनों एंगल ही 90 डिग्री के होने चाहिए। रचना में आप लिख देंगे बच्चे, रचना में आप लिखेंगे OA और OB को मिलाया, OA और OB को मिलाया। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे त्रिभुज AOX और त्रिभुज BOX में, AOX और BOX में। अब देखो बेटा OX दोनों त्रिभुज में कॉमन है, आप लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब देखो बच्चे OA और OB दोनों त्रिभुज की त्रिज्या हैं तो बराबर होंगी। ठीक है, और आप देखो बेटा आपको AX = BX दिया है क्वेश्चन में। जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, किन्हीं 2 ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल होते हैं सर्वांगसम। इसका मतलब ट्रायंगल AOX सर्वांगसम है ट्रायंगल BOX के। ठीक है बच्चे, और अगर ये सर्वांगसम है तो बेटा इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे एंगल AXO = एंगल BXO। ठीक है बच्चे, अब आप देखो बेटा, अब आप देखो कि एंगल AXO प्लस एंगल BXO शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्यों बच्चे, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म, देखो बेटा मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल ना और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 होना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन पर एक ही रेखा पर बने हुए एंगल हैं, रेखिक युग्म है। अब आप देखोगे कि एंगल AXO तो एंगल BXO के इक्वल है, तो BXO की जगह क्या लिख रहा हूँ बच्चे, AXO, तो ये आ गया बेटा 180 डिग्री। तो आपको मिला 2 एंगल AXO = 180/2। अच्छा 2 अभी नहीं ला रहे, अगले स्टेप में लाता हूँ मैं। आपको मिला एंगल AXO = 180/2, काटोगे बच्चे आ गया 90 डिग्री। तो आपको मिला एंगल AXO = 90 डिग्री। और बेटा आपको यही प्रूव करना था, देखो AXO 90 डिग्री। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो एंगल BXO 90 डिग्री, बिकॉज बोथ एंगल आर इक्वल, दोनों एंगल इक्वल हैं, बराबर हैं। तो अगर ये 90 है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा। बच्चे आपके थ्योरम 10.4 कंप्लीट। अब आते हैं बेटा थ्योरम 10.5।
5 पर। देखते हैं थ्योरम 10.5 क्या कहती है। करा बेटा 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा कोई भी 3 पॉइंट ले लो, आपने 3 पॉइंट लिए जो कोलिनियर नहीं है। ठीक है बच्चे, ऐसे मैंने 3 पॉइंट ले लिए, यह है P, यह है Q और यह है बच्चे R। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब इन 3 पॉइंट से होकर ना एक वृत्त खींचा जा सकता है, आपको ये प्रूव करना है बेटा। तो लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया बेटा आपको इस बार? आपको इस बार सिर्फ 3 कोलिनियर पॉइंट दिए हैं, 3 असंरेखीय बिंदु दिए हैं। आप लिखेंगे 3 असंरेखीय बिंदु P Q R, ये आपको दिया है बच्चे। क्या प्रूव करना है बच्चे? सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि P Q R से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे रचना। रचना में आप क्या करोगे बेटा? आप ना P Q को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन खींच दोगे। बाइसेक्ट समझ रहे हो? 2 समान भाग में समद्विभाजित करने वाली लाइन खींचोगे और इसका नाम होगा AB। ठीक है, फिर आप ना Q R को भी समद्विभाजित करने वाली एक लाइन खींचोगे और इसका नाम होगा CD। और बच्चे ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगे ना, उस पॉइंट को हम बोलेंगे O। ठीक है, इतनी आपने अभी रचना की। और क्या करेंगे बेटा आप इसमें? आप इसमें और P को O से मिलाएंगे बच्चे, P को O से मिलाएंगे, O को Q से मिलाएंगे, O को R से मिलाएंगे। ठीक है, इतना काम आपने करना है बेटा। तो आप लिखेंगे PQ का समद्विभाजक AB तथा QR का समद्विभाजक CD खींचा। ठीक है बेटा, आपने ये खींचा जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है। ठीक है बच्चे, आपने ये सब किया। उसके बाद आपने और क्या किया? आपने OP, OQ तथा OR को मिलाया। ये सब आपने बच्चे रचना में किया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपनी उत्पत्ति पर। ठीक है बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं। ट्राइंगल OPM, त्रिभुज OPM, M कौन है बेटा? M, यहाँ ये पॉइंट M है, इसे हम M और इसे हम N कह रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो मैं त्रिभुज OPM और OQM में आ गया, OPM और OQM में। ठीक है बेटा, तो इन दोनों त्रिभुज में आप देखो बेटा OM कॉमन है दोनों साइड में, आप लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चे, फिर आप लिखेंगे PM और QM बराबर है, क्योंकि मैंने ये समद्विभाजक खींचा है ना। समद्विभाजक मतलब इस लाइन को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आप लिखेंगे रचना से, हमने ऐसी रचना की है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 90 का क्रिएट कर रहा है। तो आप लिखेंगे एंगल OMP इक्वल टू एंगल OMQ।
प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है। और बेटा ये आपने दो साइड एक एंगल इक्वल बताया, तो आपको अब ये पता चल गया कि OPM और OQM तो सर्वांग सम हैं। बच्चे जब दोनों ये सर्वांग सम हैं तो इसका मतलब हमारा OP और OQ क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चे, इसी तरह आप त्रिभुज OQN तथा त्रिभुज ORN में, इन दोनों त्रिभुज में आगे बेटा आप ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, इधर आप देखोगे आपका ON इक्वल टू ON उभयनिष्ठ है। फिर आप देखोगे बच्चे एंगल RNO इक्वल टू एंगल QNO प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है बेटा, RNO ये वाला एंगल और QNO ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप बताओगे कि आपका QN इक्वल टू RN रचना से। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ बेटा आपका त्रिभुज OQN सर्वांग सम है त्रिभुज ORN के। ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम हो गए। अब बेटा ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो आप लिखेंगे OQ बराबर होगा OR के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, CPCT। ठीक है बच्चे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। और आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। आप देखोगे बेटा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कि आपने लिखा OP इक्वल टू OQ फर्स्ट में लिखा, फिर आप करें OQ इक्वल टू OR। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हुए और ये तीनों इक्वल हुए, इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, रेडियस हुआ। तो आप ना इन तीनों को रेडियस लेके और O को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे OP OQ और OR को लेकर को त्रिज्या मानकर तथा O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना की गई। और बच्चा आपको यही तो बताना था कि आप एक ऐसा वृत्त खींच सकते हैं। आपकी थ्योरम 10.5 कंप्लीट होगी बच्चे। आते हैं बेटा थ्योरम 10.6 पर। प्रमेय 10.6 करा किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। आपको एक वृत्त दिया बच्चे, इसमें आपका केंद्र O है, आपको दो बराबर जीवाएं दिए बेटा और आपसे करा आप ये प्रूव करो कि ये इस केंद्र से समान दूरी पर हैं। ठीक है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। तो बेटा इसका नाम दे देते हैं AB CD और ये हो गया XY। ठीक है बच्चे, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया बेटा आपको, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दो बराबर जीवाएं AB और CD। ये दिया बच्चा आपको। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना बेटा कि इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल, केंद्र से इनका दूरी
बराबर होगी। आप लिखेंगे OX इक्वल टू OY। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, तो हम रचना पे आते हैं बच्चे। रचना पे आप लिखेंगे कि हम ना OA और OD को मिला रहे हैं। OA और OD को मिलाया। ठीक है भाई, हमने OA और OD को मिलाया। आते हैं बेटा पत्ती पर। देखो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम। ट्राइंगल त्रिभुज OAX, आप लिखेंगे त्रिभुज OAX तथा त्रिभुज ODY में आप देखोगे बेटा एंगल OXA इक्वल टू एंगल OYD प्रत्येक 90 डिग्री का है, तो बराबर हुए। फिर आप देखेंगे बच्चे OA और OD दोनों बराबर हैं, त्रिज्या हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा आप देखो कि आपको ना दो बराबर जीवाएँ दी थी। आपको दिया था कि ये AB और ये CD बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमें यहाँ रचना में लिखना चाहिए कि हमने OX परपेंडिकुलर AB और OY परपेंडिकुलर CD खींचा बच्चे। अब बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, तो इसका मतलब AX और BX दोनों बराबर हुए। ठीक है, जब मैंने ये बाइसेक्टर डाला तो ये AX और BX बराबर हुए। सिमिलरली बेटा यहाँ मैंने बाइसेक्टर खींचा है, तो ये भी इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। तो जब बेटा AB पूरी CD के इक्वल है, AB एज ए होल इज इक्वल टू CD, तो क्या इनके इक्वल पार्ट्स बराबर नहीं होंगे? ठीक है, तो बेटा मैं इधर आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ देखो, मैं कह रहा हूँ बच्चे कि AB इक्वल है CD के, और AB में बेटा दो टुकड़े हैं, AX प्लस BX, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे? CY प्लस DY के। और मैं कह रहा हूँ बेटा ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं 2AX को AX BX के इक्वल है, BX को हटा के AX लिख सकता हूँ। इसे मैं बेटा रिप्लेस कर सकता हूँ AX के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 2AX। ऐसे बेटा मैं यहाँ CY को रिप्लेस कर सकता हूँ DY के साथ, तो कितना हो जाएगा? 2DY। 2 से 2 कैंसिल, तो आप देखो AX इक्वल टू DY हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो वही आपको यहाँ लिखना है, AX इज इक्वल टू DY। आप लिखेंगे रचना से। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे हुए? ट्रायंगल OX कॉन्ग्रेंट हुआ, सिमिलर सर्वांग सम हुआ ट्रायंगल ODY के। और जब ये सर्वांग सम हुआ बच्चे, तो इसका मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं, मतलब OX किसके बराबर होगा? OY के। और यही आपको प्रूव करना था बेटा। आपकी थ्योरम 10.6 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा प्रमेय 10.7 पर। करा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। बेटा इस थ्योरम का उल्टा ही है। देखो क्या करा है, करा है कि आपका वृत्त है, उसका केंद्र है O, और तो जीवाएं हैं ये AB CD, और ये ना बेटा केंद्र से समान दूरी पर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनका इक्वल है, तो इसे XY नाम देते हैं। तो कह रहा है कि ये AB CD आपस में बराबर होंगी, ये प्रूव करो। तो लिखते हैं बेटा, सबसे पहले दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त दिया बच्चे जिसका केंद्र O है, और दो त्रिज्याएं, दो समान दूरी पर स्थित त्रिज्याएं दी हैं AB एंड CD, सॉरी जीवाएं, दो जीवाएं AB और CD जो केंद्र से
समान दूरी पर स्थित हैं। ठीक है बच्चे, इसका मतलब हुआ कि OX OY के बराबर है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है बेटा आपको? बच्चे आपको सिद्ध करना है AB इक्वल टू CD। रचना करेंगे बेटा आप। रचना में आप AO और OC को मिलाएंगे। AO और OC को मिलाया। ठीक है बेटा, इतना काम आपने किया। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब इसके बाद प्रूफ करेंगे। उपपत्ति पर आते हैं। आप लिखेंगे त्रिभुज AOX और COY में, AOX और COY में आपको OX इक्वल टू OY दिया है बेटा, दिया है बच्चे। ये Y है, X जैसा लग रहा है। ठीक है बेटा, OA इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि त्रिज्या हैं और त्रिज्याएँ तो बराबर ही होती हैं। और बेटा आपको एंगल OXA इक्वल टू एंगल OYC प्रत्येक 90 डिग्री दिया है बेटा। ठीक है, इसका मतलब आपका ट्रायंगल त्रिभुज AOX सर्वांग सम हुआ त्रिभुज COY के। इसका मतलब त्रिभुज AOX और COY कैसे हुए? सर्वांग सम हुए। सर्वांग सम हुए तो बच्चे इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स संगत भुजाएं, मतलब AX इक्वल टू हुआ CY के, CPCT। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट आया। इसी प्रकार बेटा मैं इस O को B से और इस O को D से मिलाऊं और इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इसके इक्वल, ये रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों इक्वल, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ऐसे मैं इन दोनों को भी सर्वांग सम सिद्ध कर सकता हूँ। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज OXB तथा त्रिभुज OYD में हम सिद्ध कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो इसका मतलब XB और YD, XB इक्वल होगा YD के सेकंड। ठीक है बेटा, आप लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे बच्चे आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, आप जोड़ेंगे तो ये AX इस XB के साथ जुड़ेगा, AX प्लस XB, और ये CY जुड़ेगा बेटा YD के साथ, YD। अब AX प्लस XB मैं कर रहा हूँ बेटा, AX प्लस XB, तो ये AB बनेगा। आप लिखेंगे AB और बेटा CY और YD ये बनेगा CD। तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD। आपको यही प्रूव करना था बच्चे थ्योरम में। थ्योरम 10.7 आपकी कंप्लीट। अब आते हैं बेटा थ्योरम 10.8 पर, प्रमेय 10.8। करा किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। बेटा इस थ्योरम को ना आप दो केस में प्रूव करेंगे। यहाँ पे दो स्थितियाँ बन सकती हैं, तो मैं दोनों स्थिति के लिए अलग अलग फिगर बनाऊंगा बच्चे। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है और प्रूव क्या करना है। तो यहाँ लिखेंगे आप, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है बच्चे, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, और अभी बनाऊंगा वृत्त में, और आपको दिया है चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण एंगल POQ और परिधि पर बना कोण
एंगल PAQ। ठीक है बेटा, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना है बच्चे कि ये जो केंद्र पर बना कोण है ना POQ, ये डबल है एंगल PAQ का। ये आपको प्रूव करना है बच्चे। रचना के लिए बेटा मैं पहले फिगर बनाता हूँ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो देखते हैं बेटा, मैं पहले स्थिति 1 में आता हूँ। स्थिति फर्स्ट, यहाँ पे आपके सामने 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। पहली स्थिति में क्या हो सकता है बच्चे, ये आपको एक सर्कल दिया है, ये आपका केंद्र है O, एक चाप दिए बेटा PQ, ये PQ चाप है, एक ये चाप है बेटा। इस चाप से ना एक एंगल आप परिधि पर बना रहे हैं और इसी चाप से आप एक एंगल केंद्र पर बना रहे हैं बेटा, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो आप रचना में इसे मैं A नाम दे रहा हूँ। आप रचना में क्या करेंगे, इस P और O को मिलाएंगे और इसे आगे तक बढ़ा देंगे B तक। ठीक है बच्चे, ऐसे बेटा आप स्थिति 2 में लिखेंगे। स्थिति 2, सेकंड स्थिति में क्या हो सकता है, सिमिलर सर्कल है, आलू बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, ये देखो बाहर हो गया, इसे माइंड नहीं करना भाई, अच्छा नहीं लग रहा ये। ठीक है, ये नहीं है भाई। ठीक है बेटा, ये सेंटर है O। इस बार चाप ना बेटा यहाँ दिए, आपको दिया यहाँ P और Q। इस चाप से आप एक एंगल यहाँ सेंटर पे बना रहे हैं और इसी चाप से आप एक एंगल परिधि पर बना रहे हैं, ये A है बच्चे। तो मैंने इस A और O को मिलाया और आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, इन दोनों फिगर के लिए प्रूव करेंगे बेटा हम। बेटा ये बहुत ही बुरा लग रहा है, आप इसे नहीं देखना प्लीज़। ठीक है, आप इसे नहीं देखो, आप ये देखो, बस ये सर्कल देख लो, ये गड़बड़ हो गया बहुत। ठीक है बच्चे, तो रचना में आप लिखेंगे AO को मिलाया और B तक बढ़ाया। AO को मिला के B तक बढ़ाया बेटा। चलो बच्चों, इतना काम आप लोगों ने कर लिया। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। बेटा पहले केस फर्स्ट में आता हूँ मैं। ठीक है, केस फर्स्ट, स्थिति 1। अब देखो बच्चों, यहाँ ना आपके पास 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है APO, आप लिखेंगे, उपपत्ति लिख देता हूँ, आप लिखेंगे त्रिभुज APO में, APO। ठीक है, APO में देखो आपको AO इक्वल टू PO दिया है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, AO और PO दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब बेटा आपका एंगल PAO इक्वल होगा एंगल, इक्वल होगा बेटा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल OPA। ठीक है, क्योंकि इन दोनों रेडियस से एंगल बना है, और जब ये रेडियस दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे बच्चे। अब आप देखो, ये इस त्रिभुज में बेटा ये एक एक्सटर्नल कोण बना हुआ है। ठीक है, बाह्य कोण है, तो ये क्या होता है बेटा, इन दोनों के सम के इक्वल होता है ये। तो आप लिखेंगे एंगल POB इज इक्वल टू एंगल PAO प्लस एंगल OPA। ये बाह्य कोण, आप लिखेंगे बाह्य कोण। ठीक है बच्चे, ये बाहरी वाला कोण अंदर वाले दोनों कोण के योग के बराबर होता है। अब बच्चा आप देखोगे कि ये दोनों कोण तो बराबर है ना, ये दोनों भी बराबर प्रूव करके आए हो आप। तो ये जब दोनों कोण बराबर हैं तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ एंगल POB इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ बेटा एंगल PAO प्लस, मैं इस एंगल को हटा रहा हूँ बेटा, और इसकी जगह
इसे लगा रहा हूँ बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हमारा एंगल PAO इसके बराबर है, तो मैंने लिख दिया एंगल PAO। तो एंगल POB बेटा आपका आया PAO प्लस PAO हो गया 2 एंगल PAO। ये आ गया आपका फर्स्ट। ठीक है बच्चे। इसी तरह बेटा आप आओगे अब त्रिभुज AOQ। अब लिखेंगे त्रिभुज AOQ में आपका OA बराबर है OQ के। क्यों बराबर है? क्योंकि बच्चे ये त्रिज्या हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेटा आपका एंगल OAQ बराबर होगा एंगल OQA के। ठीक है, समान भुजाओं द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, पर बेटा यहाँ भी देखो ये एंगल इसके बराबर मैंने कह दिया, और यहाँ भी एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल BOQ किसके इक्वल है? इन दोनों के सम के। तो आप लिखेंगे इक्वल है एंगल OAQ प्लस एंगल OQA के। ठीक है, बट बेटा एंगल ये दोनों तो इक्वल हैं, तो मैं इस OQA को रिप्लेस करूँगा इस एंगल के साथ। तो आप लिखेंगे एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल OAQ। ठीक है बेटा, क्योंकि एंगल OAQ के बराबर है तो मैंने OAQ रख दिया। तो यहाँ से आपको एंगल BOQ मिला, इन दोनों को ऐड करा तो 2 एंगल OAQ हो गया। ये आपका सेकंड हो गया बेटा। अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर जोड़ेंगे बेटा आप। तो आपको देखो एंगल POB प्लस एंगल BOQ, इन दोनों को ऐड करेंगे और इधर से ये दोनों ऐड होंगे, इधर से ये 2 एंगल PAO प्लस 2 एंगल OAQ, ये वाला ऐड होगा। ठीक है बच्चे, POB आप देखो POB एंड BOQ इन दोनों एंगल को मिलाएंगे तो POQ बनेगा, एंगल POQ बनेगा बच्चे। 2 कॉमन लिया, आपका एंगल PAO प्लस एंगल OAQ, एंगल POQ इक्वल टू 2। बच्चे अब आप देखो एंगल PAO प्लस OAQ ये दोनों एंगल, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो PAQ बनेगा बेटा, एंगल PAQ बनेगा। ठीक है, और ये तो प्रूव करना था आपको, तो एक केस में तो हमने प्रूव कर दिया बच्चे। अब सेकंड केस के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में भी बेटा आपको देखो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। POA आप लिखेंगे त्रिभुज POA में OP बराबर OA। क्यों बराबर है? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है बेटा, ये त्रिज्या है इसलिए बराबर होंगी। तो बच्चे ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आपका जब साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल OPA इक्वल होगा बच्चे एंगल OAP के। ठीक है, पर बेटा ये एक्सटर्नल एंगल है, देखो ये एंगल अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे एंगल POB इज इक्वल टू एंगल OPA प्लस एंगल OAP। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये बाहरी कोण है तो दोनों के सम के इक्वल होगा। पर बेटा वो दोनों तो पहले बराबर हैं, तो मैं ना इस OPA को हटा रहा हूँ, इसकी जगह इसे बिठाऊंगा। तो मैं लिखूँगा एंगल POB इज इक्वल टू एंगल OPA को हटाऊँगा, OAP लिखेंगे बेटा, OAP
प्लस एंगल ओ ए पी हो जाएगा बेटा 2 ओ ए पी फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार बेटा आप त्रिभुज ए ओ क्यू में आप लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ क्यू में ओ ए बराबर ओ क्यू त्रिज्या है। ठीक है बच्चे, फिर आप लिखेंगे एंगल ओ ए क्यू बराबर एंगल ओ क्यू ए, समान भुजाओं द्वारा बने एंगल हैं। जब बेटा ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर हुआ। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ एक एक्सटर्नल एंगल है, देखो ये, तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल है आपके पास बी ओ क्यू, किसके बराबर होगा, अंदर वाले दोनों एंगल के सम के। तो ये इक्वल होगा एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। ठीक है, फिर मैंने देखा बेटा ये ओ क्यू ए तो ओ ए क्यू के बराबर है ही, तो मैं रिप्लेस करूँगा इसे, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका 2 एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड बेटा ये थर्ड एंड इट इज़ फोर्थ। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लिखेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर, थर्ड और फोर्थ को जोड़ा तो बेटा देखो क्या मिलेगा, थर्ड को जोड़ेंगे तो एंगल पी ओ बी प्लस एंगल ये जुड़ेगा बेटा इसके साथ बी ओ क्यू इज इक्वल टू ये 2 एंगल ओ ए पी प्लस एंगल 2 ए ओ क्यू, 2 एंगल ए ओ क्यू, ये जुड़ेंगे। अब देखो बेटा पी ओ बी एंड बी ओ क्यू मिलके बना पी ओ क्यू, ये एंगल और ये एंगल मिलके ये पूरा एंगल बना ना। तो आप लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया बच्चे, आपके पास आया एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ क्यू। ओ ए क्यू बेटा एक गड़बड़ हो गया, ये ओ ए क्यू। ठीक है, ओ ए क्यू है बच्चे, ये ओ ए क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2, देखो बेटा मैं कर रहा हूँ ओ ए पी ये वाला एंगल, और मैं कर रहा हूँ ओ ए क्यू ये वाला एंगल, दोनों मिलके बना पी ए क्यू। ठीक है बच्चे, और ये आपको प्रूव करना था, दूसरे केस में भी आपने प्रूव कर दिया। आपकी थ्योरम 10.8 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा प्रमेय 10.9 पर। करा एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। ये हमारा सर्कल है बच्चे, ये हमारी आर्क है पी क्यू, और इसी आर्क से बेटा इसी आर्क से आप एंगल बना रहे हैं परिधि पर 2, 1 2। ठीक है बच्चे, तो इन्हें भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी दे देते हैं, ए बी। तो करा बेटा ये एंगल ना, एंगल ए और ये एंगल बी बराबर होंगे दोनों, ये प्रूव करो। तो पहले लिखेंगे बच्चे दिया है आपको, क्या दिया गया है पहले वो लिखोगे आप। दिया है मैं आपको दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। अब लिखेंगे बच्चे हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, आपको सिद्ध करना है एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। ठीक है बेटा, ये आपको सिद्ध करना है। आते हैं बेटा उत्पत्ति पर। अब देखो बेटा आप देखो कि उत्पत्ति से पहले ना रचना लिख देते हैं। रचना आप लिखोगे चाप पी क्यू द्वारा
केंद्र O पर कोण बनाया। ठीक है बच्चे, अब आते हैं पत्ती पर। अब बेटा आप देखो कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। बेटा एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल जो केंद्र पर बन रहा है बच्चे, ये एंगल इस परिधि पर बने एंगल का डबल होता है, पिछली थ्योरम में हम पढ़ गए। और बेटा ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि ये केंद्र पर बना एंगल परिधि पर बने एंगल का डबल होगा। तो ये आपका फर्स्ट आप लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी बी क्यू। अब लिखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप लिखेंगे 2 एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी बी क्यू। 2 से 2 कैंसिल बच्चे, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। ठीक है बच्चे, यही प्रूव करना था आपको, आपने कर दिया प्रूव, आपकी थ्योरम 10.9 कंप्लीट हुई बेटा। अब आते हैं बेटा प्रमेय 10.10 पर। कराए यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसकी अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं। बेटा बस आपको ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी एंड डी चारों पॉइंट एक ही वृत्त पर हैं। तो बेटा ये ना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के थ्रू प्रूव करेंगे हम। तो लिखते हैं पहले हम, दिया है, क्या दिया है बेटा हमें दिया है ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, और ए बी सबटेंड इक्वल एंगल एट सी एंड डी। ठीक है बच्चे, दिया है ए बी सी और डी। ठीक है, चाप ए बी द्वारा बिंदु सी और डी पर समान कोण बनते हैं। ठीक है बच्चे, ये दिया है आपको, और आपको ये दिया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है बच्चे, ये आपको दिया है। ठीक है, सिद्ध करना है बेटा, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और कोलिनियर मतलब होता है जो एक रेखा पर स्थित ना हो। तो आपको सिद्ध करना है ए बी सी और डी वृत्त की परिधि पर स्थित है। ये आपको सिद्ध करना है बेटा। ठीक है, चलो आते हैं प्रूफ पर बच्चे। चलो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। आपका एंगल ए सी बी आपका एंगल ए डी डैश बी के इक्वल है। क्यों बच्चे? समान चाप द्वारा बने कोण, समान चाप द्वारा बने कोण, दोनों एक ही चाप ए बी से बने। बट बेटा आपको गिवन है कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए डी बी के, ये दिया है आपको। ठीक है बच्चे, ये आपको दिया है कि सी और डी पर समान कोण बन रहे हैं, तो आपने लिख दिया ये। बेटा देखो, मैं कह रहा हूँ ए सी बी इसके इक्वल है, मैं कह रहा हूँ ए सी बी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल ए डी बी इक्वल हुआ एंगल ए
डी डैश बी के। ठीक है बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। तो आपके ये दोनों एंगल इक्वल हुए। अब आते हैं बेटा हम त्रिभुज बी डी डैश डी में। ठीक है, इस त्रिभुज में आगे बेटा अब आप देखो कि ये ना इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ये त्रिभुज बच्चे। ठीक है, इस त्रिभुज में देखो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल ए डी डैश बी, ए डी डैश बी, ए डी डैश बी बराबर होगा किसके? बराबर होगा एंगल बी डी डी डैश प्लस एंगल डी डैश बी डी। अब देखो बेटा, आपने प्रूव किया कि ए डी बी और ए डी डैश बी तो बराबर है, तो ए डी डैश बी की जगह मैं एंगल ए डी बी रख सकता हूँ क्योंकि इक्वल एंगल है। बचा आपका बी डी डी डैश प्लस एंगल डी डैश बी डी। अब देखो बेटा, अब मैं कर रहा हूँ एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, इस एंगल की बात हो रही है, और यहाँ मैं कर रहा हूँ एंगल बी डी डी डैश, बी डी डी डैश, यहाँ भी तो इसी एंगल की बात हो रही है। बच्चे इन दोनों एंगल में एक ही एंगल की बात हो रही है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हैं? बराबर हैं। तो इस एंगल से मैं इस एंगल को कैंसिल कर सकता हूँ। तो बेटा इधर क्या बचा? 0, और उधर आपके पास बचा एंगल डी डैश बी डी। तो बेटा एंगल डी डैश बी डी की वैल्यू आपको मिल गई 0। और ये एंगल 0 कब पॉसिबल है बेटा? ये एंगल 0 तभी पॉसिबल है जब आपकी ये लाइन और ये लाइन समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखा मतलब जब एक ही लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाती है तो वो समपाती कहलाती हैं। और इस सिचुएशन में एंगल क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि एंगल क्रिएट होने के लिए बेटा लाइन को थोड़ा सा तो इस लाइन से पीछे होना पड़ेगा ना। अगर ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर होगी तो एंगल कहाँ से क्रिएट होएगा? ठीक है, तो जब एंगल नहीं क्रिएट हो रहा, इसका मतलब है रेखा बी डी और बी डी डैश समपाती रेखाएं हैं। ठीक है बच्चे, समपाती रेखाएं हैं, और बिंदु डी परिधि पर उपस्थित होगा। ठीक है बेटा, तो जब ये लाइन इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये लाइन इसके संपाती है, तो ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ होगा, जहाँ मैंने डी डैश लिया है यहाँ पे हमारा डी पाया जाएगा बच्चे। ये आपको इस थ्योरम में बताना था। आपकी थ्योरम 10.10 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा थ्योरम 10.11 10.11 पर। देखते हैं क्या करा है। करा बेटा, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले तो बच्चे समझ लो कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों पॉइंट किसी परिधि पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये यहाँ मिलाया, ये यहाँ मिलाया, इसे यहाँ मिलाया और इससे यहाँ मिला दिया बेटा, तो इस चतुर्भुज के चारों पॉइंट आप देख सकते हैं कहाँ हैं? परिधि के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है बच्चे, तो आपको बताना है कि इसमें सम्मुख कोणों का योग 180 है, मतलब एंगल ए और एंगल सी का सम 180 है, एंगल बी और एंगल डी का सम कितना है? 180 है। तो पहले लिखते हैं दिया है एक वृत्त तथा एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD। ठीक है बेटा, ये हमें दिया है। प्रूव क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बच्चा आपको एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, रचना पर आते हैं। रचना में आप क्या करेंगे बच्चे? आप ना इस D से
बी को मिला देंगे और इस ए से सी को मिला देंगे बच्चे। तो आप लिखेंगे ए सी तथा बी डी को मिलाया। ठीक है, ए सी और बी डी को मिला दिया। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब आप देखो, जब आपने इसे मिलाया तो बच्चे यहाँ कुछ एंगल क्रिएट हुए। ये एंगल 1, ये एंगल 2 और सिमिलरली बेटा यहाँ एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है बच्चे, ये एंगल 7 और ये हो गया बेटा एंगल 8। तो यहाँ बच्चे 8 एंगल आपके क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा उपपत्ति पर। अब आप देखोगे बेटा, जब मैं बात कर रहा हूँ जीवा ए बी की, ठीक है, जीवा ए बी द्वारा, आप देखोगे जीवा ए बी द्वारा 2 एंगल क्रिएट हो रहे हैं परिधि पर। एक तो एंगल 8 और इसी जीवा से बना है बेटा एंगल 5। तो आप लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। फिर आप लिखेंगे जीवा बी सी द्वारा, बी सी है बेटा, इस बी सी ने एक एंगल 1 बनाया और इसी बी सी ने एक एंगल 6 बनाया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। फिर आप लिखेंगे जीवा सी डी द्वारा, सी डी है बच्चे, इस सी डी ने एक तो 2 बनाया है और इस सी डी ने एक 4 बनाया है। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। फिर आप लिखेंगे बेटा जीवा ए डी द्वारा, तो इस ए डी ने बच्चे एक तो ये एंगल बनाया 7 और इस ए डी ने एक एंगल बनाया 3, एंगल 3 और एंगल 7 बनाया बेटा। ठीक है, तो ये सब एंगल बने और ये एंगल कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा वो हमने लिख दिया बेटा। अब देखो इस चतुर्भुज के अंदर चारों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, अब आप देखो कि एंगल ए तो 1 और 2 दो पार्ट्स में डिवाइड है। एंगल ए एंगल 1 प्लस एंगल 2 में डिवाइड है। ठीक है, इसी तरह बेटा एंगल बी एंगल 3 और एंगल 4 में डिवाइड है। एंगल सी एंगल 7 और एंगल 8 में डिवाइड है। एंगल डी 5 और 6 में डिवाइड है। एंगल 5 और एंगल 6 में डिवाइड है। ठीक है बच्चे, अब बेटा यहाँ कुछ एंगल को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा बेटा एंगल 1 6 के बराबर है, तो पहले तो बेटा मैं एंगल 1 को लिखता हूँ, फिर ना मैं 6 को नहीं लिखूँगा। अब इस 6 को हटा के मैं 1 को ही लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। 2 किसके बराबर है बच्चे? 2 है 4 के बराबर, तो मैं एंगल 2 लिख रहा हूँ और 4 को नहीं लिखूँगा। अब मैं एंगल 2 को ही लिखूँगा इसकी जगह पर। ठीक है, फिर आप देखेंगे 8 किसके बराबर है? 5 के, तो आप लिखेंगे एंगल 8 और 5 को हटा के फिर 8 लिखेंगे, इस 5 को नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे आप 7 है 3 के बराबर, तो आप लिखेंगे एंगल 7 और फिर एंगल 7 लिखेंगे 3 के स्थान पर, आप एंगल 3 को नहीं लिखेंगे। तो बेटा देखो मैंने 4 एंगल एलिमिनेट किए हैं, एंगल 5 और 6, 3 और 4, उनकी जगह मैंने 4 उनके इक्वल एंगल यहाँ से रिप्लेस कर दिए। अब एंगल 1 हो गया बेटा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 8 प्लस 2 एंगल 7। सारे एंगल 2 बार आ रहे हैं बच्चे, तो मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया बेटा। ठीक है, मैंने 2 कॉमन लिया तो देखो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 प्लस एंगल 7 और 8, एंगल 7 और एंगल 8, ये बचे इधर 360। 2 को उधर भेजा बेटा मैंने, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8, 2 को इधर भेजोगे
तो बेटा अपॉन में जाएगा और ये से काट के कर देगा 180। अब देखो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना एंगल ए, 7 8 मिलके क्या बना बच्चे 7 8 मिलके बना एंगल सी। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी का सम कितना आ रहा है बेटा 180 आ रहा है। देखो आपको ये प्रूव करना था ना। और सिमिलरली आप बी डी को भी प्रूव कर सकते हो। इस बार आप दूसरे अदर एंगल को रिप्लेस करके बी और डी का सम भी 180 के बराबर प्रूव कर सकते हो, पर आप ये करेंगे नहीं सब, क्योंकि सेम प्रोसेस है। आप लिख देंगे इसी प्रकार एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री सिद्ध किया जा सकता है। बच्चे आपकी थ्योरम 10.11 कंप्लीट। अब आते हैं बेटा प्रमेय 10.12 पर। कह रहा यदि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है बच्चे, तो आपको दिया है एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज दिया है ABCD, जहाँ पर एंगल ए और एंगल डी लिखते हैं बेटा दिया है। आपको दिया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD, जहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका एंगल ए और एंगल डी 180 डिग्री है। एंगल सी प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री है बच्चे। ठीक है, तो आपको एक चतुर्भुज दिया, चक्रीय नहीं लिखेंगे बेटा, चक्रीय तो प्रूव करना है, चक्रीय को हटा दो। एक चतुर्भुज दिया है, सिर्फ एक चतुर्भुज ABCD दिया है, जहाँ उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है बच्चे। ठीक है, चलो बेटा आते हैं हम मान लेते हैं बेटा कि ये D पॉइंट ना सर्कल के बाहर है और सर्कल पर D' पॉइंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे उपपत्ति में मैंने माना ABC और D' एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, अब बेटा अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आपका एंगल BAC प्लस एंगल BD' 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल BAC ये वाला एंगल, और एंगल BD' ये वाला एंगल 180 होना चाहिए। बट बेटा आपको एंगल BAC प्लस एंगल BDC दिया है 180 डिग्री, ये दिया है। ठीक है बच्चे, एंगल B और D जैसे हम बोल रहे हैं वो दिया आपको 180। अब आप देखो BAC और BDC को जोड़ के 180 आ रहा है, BAC और B' को जोड़कर 180 आ रहा है, BAC और BDC को जोड़कर 180 आ रहा है। इसका मतलब बेटा एक कॉमन एंगल है और उसमें दो अलग अलग एंगल जोड़ रहे हैं तो 180 आ रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है, ये फर्स्ट ये सेकंड। आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BD' आप करें कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं त्रिभुज BD' में। अब आप देखोगे बच्चों इस त्रिभुज में ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल ये एंगल होगा। तो आप कह रहे हैं कि एंगल BD' इज इक्वल टू एंगल D'
बी प्लस एंगल डी डैश बी डी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा बच्चे। बट आप देखो बेटा, आप देखो कि बी डी सी तो किसके इक्वल है, बी डी डैश सी तो बी डी सी के इक्वल है, तो मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ एंगल बी डी सी, और ये सब ऐसे ही लिख देते हैं अभी। ठीक है बेटा, अब देखो ज़रा, मैं कह रहा हूँ एंगल बी डी सी, बी डी सी ये पूरा एंगल बेटा ये, और मैं कह रहा हूँ डी डैश डी बी, डी डैश डी बी, तो क्या एक ही एंगल की बात नहीं हो रही है, दोनों बार इसी एंगल की बात हो रही है बच्चे। इसका मतलब ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, और ये इक्वल हैं तो इन्हें कैंसिल कर देते हैं। इधर बचेगा क्या बच्चे, 0। तो आपका एंगल बी डैश डी डैश बी डी आया 0 डिग्री, ये आया बेटा 0 डिग्री। इट मीन्स इट एंगल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एंगल है ही नहीं। तो आप लिखेंगे चूँकि एंगल डी डैश बी डी का अस्तित्व नहीं है, इसलिए बी डी डैश तथा बी डी समपाती रेखाएं हैं, और बिंदु डी वृत्त की परिधि पर ही उपस्थित होगा, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, आपकी थ्योरम 10.12 कंप्लीट बच्चे। थैंक यू सो मच बच्चों।